बात युद्ध की करते हैं। वैगनर चीफ जिंदा है या मुर्दा, या फिर उसे किसी कैद में रखा गया, इस वक्त पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी पहेली यही है। अमेरिका के एक जनरल ने जो दावा किया है उसे सुनकर सभी के होश उड़े हुए हैं और रूस के उस दावे पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वो दावा जिसमें 23 जून को प्रिगोजिन और पुतिन की मुलाकात का दावा किया गया था। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के जनरल ने जो दावा किया है वो बिल्कुल अलग है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस वक्त वैगनर चीफ कहां है, और अगर वो जिंदा है तो किस हाल में जिंदा है। पिरोक्सिन की जिंदगी इस वक्त दुनिया का 8वां आश्चर्य बन गई है। आखिर पिरोक्सिन के साथ क्या हुआ? पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले पिरोक्सिन को क्या काल कोठरी की सजा दे दी गई है, या फिर वैगनर चीफ पिरोक्सिन मारा जा चुका है? अमेरिका के एक 4 स्टार जनरल ने ऐसा खुलासा कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के भी पैरों तले जमीन खिसक गई है। क्या यह खुलासा पिरोक्सिन की मौत को लेकर है, या फिर पिरोक्सिन को किसी जेल में या फिर काल कोठरी में डाल दिया गया है? ये सारे कयास अमेरिका का वो जनरल लगा रहा है जिसके पास वियतनाम में सालों तक जंग लड़ने का अनुभव रहा है और जिसका अमेरिका की आर्मी में आज भी काफी सम्मान है। अमेरिका के बड़े बड़े न्यूज चैनल और मीडिया संस्थान अमेरिका के इस रिटायर्ड जनरल के इंटरव्यू दिखाते हैं, और इन्हीं में से एक इंटरव्यू में अमेरिका के जनरल रॉबर्ट एब्रम्स ने चौंका देने वाला खुलासा कर दिया है। जनरल रॉबर्ट का कहना है कि पिरोक्सिन मारा गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर फिर सच क्या है। क्रेमलिन के प्रवक्ता की तरफ से यह बयान आया था कि 29 जून को पिरोक्सिन और पुतिन की मुलाकात हुई थी, और मुलाकात भी 3 घंटे की हुई है। लेकिन अमेरिका के 4 स्टार जनरल ने क्रेमलिन के बयान को ही पूरी तरह झूठ माना है। आखिर क्या कहा है अमेरिका के इस जनरल ने जिसके बयानों ने यूक्रेन की जंग में खलबली सी मचा दी है? क्या बाइडेन के इशारे पर अमेरिका के जनरल इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि रूस के अंदर गृह युद्ध फैल जाए? कैसे पुतिन के घर में ही आग लगाने की पूरी कोशिश चल रही है, ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत होगी अमेरिका के इस जनरल के इंटरव्यू में दिए गए बयानों से। अमेरिका के रिटायर्ड जनरल रॉबर्ट एब्रम्स ने दावा किया है कि शायद ही हम कभी पिरोक्सिन को फिर से सार्वजनिक रूप से देख पाएंगे। पिरोक्सिन को या तो मार दिया गया है या फिर उन्हें काल कोठरी में डाल दिया गया है। यानी अमेरिका के एक बहुत सीनियर रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर का साफ साफ कहना है कि पिरोक्सिन को मार दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस दावे का आधार क्या है। दरअसल अमेरिका के रिटायर्ड जनरल रॉबर्ट एब्रम्स का मानना है कि 23 से 24 जून के 48 घंटों में वैगनर चीफ पिरोक्सिन की बगावत की तस्वीरें सामने आई थी, और इसके बाद से आज तक वैगनर चीफ पिरोक्सिन की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है। यानी पिरोक्सिन को लेकर तमाम तरह की खबरें ही आती रहीं, लेकिन खबरों से जुड़ी कोई तस्वीर कभी नहीं आई। पिरोक्सिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है, और वो कई बार खुद भी सेल्फी कैमरे से बयान रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर, खासकर टेलीग्राम पर अपलोड करता रहा है। वैगनर चीफ को करीब से जानने वाले लोग ये बताते हैं कि पिरोक्सिन को सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम पर वीडियो पोस्ट करने की आदत है। यहां तक कि कई बार पिरोक्सिन ने पूरे दल बल के साथ अपनी वैगनर आर्मी के साथ ही वीडियो और तस्वीरें टेलीग्राम पर पोस्ट की हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना सोशल मीडिया फ्रेंडली शख्स अचानक सोशल मीडिया से ही गायब कैसे हो गया? आखिर क्यों 23 जून की बगावत के बाद अब तक पिरोक्सिन का कोई भी टेलीग्राम वीडियो मैसेज नहीं आया है? आखिर अचानक कहां चला गया पिरोक्सिन? पिरोक्सिन को धरती निगल गई या आसमान खा गया, या फिर वाकई में पिरोक्सिन पुतिन के गुस्से का शिकार हो गया, या फिर यूं कहें कि पुतिन का कोप भाजन हो गया? पिरोक्सिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर गौर करना बहुत जरूरी है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यह दावा किया कि पिरोक्सिन बेलारूस पहुंच चुका है, लेकिन बेलारूस से पिरोक्सिन का कोई भी वीडियो या तस्वीर सामने नहीं आई। इसी तरह कई ब्रिटिश अखबारों ने यह खबर भी प्रकाशित की थी कि पिरोक्सिन एक ऐसे होटल में रुका हुआ है जहां उसके कमरे में कोई खिड़की ही नहीं है, लेकिन इसकी भी कोई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आया है। इतना ही नहीं, जरा क्रेमलिन के उस बयान पर भी एक बार गौर कीजिए जो रूस के राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव की तरफ से दिया गया था, और जिसमें यह दावा किया गया था कि 29 जून को पुतिन और पिरोक्सिन की मुलाकात हुई है।
मामला बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। अहम बात यह है कि क्रेमलिन ने यह दावा किया कि पिरोक्सिन और पुतिन की मुलाकात हुई है। मुलाकात 3 घंटे तक चली, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहां पर भी पुतिन और पिरोक्सिन की मुलाकात की कोई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आई। जबकि वहीं चेचन्या स्टेट का प्रमुख रमजान कादिरोव जब भी पुतिन से मुलाकात के लिए जाता है, बाकायदा वीडियोग्राफी होती है और रमजान कादिरोव और पुतिन के बीच मुलाकात की तस्वीर भी सामने आती है। यहां तक कि जब रमजान कादिरोव का बेटा पुतिन से मिला तो उसकी भी तस्वीरें सामने आई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुतिन के साथ पिरोक्सिन की मीटिंग की तस्वीरें क्यों नहीं सामने आई। पिरोक्सिन की लेटेस्ट तस्वीर वही है जब उसने 23-24 जून को पुतिन के खिलाफ रोस्तोव शहर में बगावत कर दी थी। उस दौरान पिरोक्सिन रूस के कुछ जनरलों के साथ सड़क पर बातचीत करता हुआ नजर आया था। और इसके अलावा जब पिरोक्सिन रोस्तोव से रवाना हुआ था, तब भी पिरोक्सिन के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए लोगों की दीवानगी नजर आई थी। यही वो तस्वीरें हैं जिसके बाद पिरोक्सिन कहीं नजर नहीं आया। और इन्हीं तथ्यों के आधार पर अमेरिका के रिटायर्ड जनरल रॉबर्ट एब्रम्स ने यह बयान दिया कि पिरोक्सिन या तो मारा जा चुका है या फिर काल कोठरी में बंद किया जा चुका है। यहाँ एक बहुत अहम बात यह भी है कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का बयान रिकॉर्ड पर है कि पिरोक्सिन की बगावत से पुतिन काफी ज्यादा नाराज थे। यहां तक कि पुतिन पिरोक्सिन को रास्ते से हटा देना चाहते थे, लेकिन मैंने बीच बचाव करके किसी तरह पुतिन को ऐसा करने से रोका था। पिरोक्सिन किसी का भी फोन नहीं उठा रहा था, लेकिन उसने मुझसे फोन पर बातचीत की थी और तब मैंने ही उसे रोस्तोव से लौटने के लिए और बगावत खत्म करने के लिए कहा था। पहले तो पिरोक्सिन ने पुतिन के करीबियों को काफी ज्यादा अपशब्द कहे थे, लेकिन बाद में वो बात मान गया और बगावत खत्म करने के लिए तैयार भी हो गया। यहाँ पर अहम बात यह भी है कि पुतिन पिरोक्सिन से बहुत ज्यादा नाराज थे और उसे खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन पुतिन की टीम इसलिए राजी नहीं थी क्योंकि पुतिन के सलाहकारों ने उनको ये बात समझाई थी कि अगर पिरोक्सिन को मार दिया गया तो रूस के अंदर अति राष्ट्रवादी लोग पुतिन से नाराज हो सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूस की सेनाओं के मनोबल पर भारी असर पड़ सकता है। तो फिर क्या सच कुछ और है? क्या पिरोक्सिन को बेलारूस भेजा ही नहीं गया और दुनिया को दिखाने के लिए और भ्रम पैदा करने के लिए यह दावा किया गया कि पिरोक्सिन को बेलारूस भेज दिया गया है? और ऐसा हो सकता है कि पिरोक्सिन को कैद में ले लिया गया हो। वैसे भी रूस के तमाम संसाधनों पर पुतिन का पूरा कंट्रोल है। यहाँ तक कि रूस के अंदर स्टेट मीडिया यानी सरकारी मीडिया भी पुतिन के इशारों पर ही काम करता है। पुतिन ही नहीं, दुनिया का कोई भी बड़ा लीडर अपने खिलाफ बगावत करने वालों को कभी नहीं बख्शता है, क्योंकि ये आगे चलकर उसकी सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। यहाँ तक कि रूस के राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कीव का एक ताजा बयान भी सामने आया है और इस बयान में उन्होंने वैगनर पर तो बयान दिया, लेकिन वैगनर चीफ पर कुछ भी नहीं कहा। Вчера президент, отвечая на вопрос корреспондента «Коммерсанта», он сказал, что де юре такого вот юрлица, как ЧВК «Вагнер», не существует и не существовало. Вот, и что это вопрос для изучения, рассмотрения дополнительного. Достаточно сложный вопрос в целом о юридическом статусе. और अब ये तस्वीरें देखिए, ये खतरनाक और भारी हथियार आखिर किसके हैं? दरअसल ये सारे हथियार वैगनर आर्मी के हैं। वैगनर आर्मी के पास होवित्जर तोपें थी, लेकिन ये तोपें अब रूस की आर्मी ने वापस ले ली हैं। वैगनर चीफ के पास टैंक थे, ये सारे टैंक भी वैगनर ने अब रूस को लौटा दिए हैं। यहाँ तक कि बख्तरबंद गाड़ियां भी वापस हो गई हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? दरअसल वैगनर चीफ की वैगनर आर्मी को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। पहले रूस की आर्मी के प्रवक्ता का ये बयान सुनिए, फिर आगे इसकी वजह भी बताते हैं। Вооруженными силами Российской Федерации в соответствии с планом завершается прием вооружений военной техники от подразделений группы «Вагнер». Переданы более 2000 единиц техники и вооружения, в том числе сотни единиц тяжелого вооружения. Это танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация». दरअसल 23 जून की बगावत के बाद पुतिन ने पूरी स्ट्रेटजी को बदल दिया है। दरअसल वैगनर लड़ाकों को अब एक साथ रहने ही नहीं दिया जाएगा। प्लानिंग यह है कि वैगनर लड़ाकों को रूस की अलग अलग बटालियन और रेजिमेंट में सैनिक का दर्जा देकर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि यूक्रेन और रूस के इलाके में वैगनर आर्मी का खात्मा हो जाए। अब ना रहेगी वैगनर आर्मी और ना होगी पुतिन के खिलाफ कोई बगावत।